दानिश से ममूर हुस्न में कामल है, तू बागे अदर में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। मसलन याकूत, सुर्ख, पिखराज, इल्मास, फरोजा, संग सुलेमानी, जबरजद, नीलम, ज़बुर्द, कोहर, शब चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी ही पैदाइश के वसीला से जारी हुई। तू ममसूक रोबी था और साया अफगन था। कितने 12 पत्थरों की चमक, 12 पत्थरों की रोशनी, 12 पत्थरों की खूबसूरती इस अबलीस, इस क्रोपी फरिश्ते के चेहरे से निकलती है। और इतना ये अपने जलाल में, अपने नूर में और अपनी ताकत में, अपनी पावर में और अपने कहने के जो जलाल की सूरत में इतना क्रोपी और इतना ऊंचा और इतना बाकी सब फरिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा सतून था। और सब फरिश्ते इससे रोशनी लेते थे और सब फरिश्ते इसके साए में चलते थे और इसमें से इतनी बिजलियां और 12 पत्थरों की खूबसूरती इसके चेहरे से निकलती थी। और सब जितने भी आसमान पर फरिश्ते थे इससे कम ही खूबसूरत थे, लेकिन ये सबसे बढ़कर था। लेकिन जब इसके दिल के अंदर ये सब कुछ समाया और गुरूर घमंड किया तो खुदा ने कहा कि मैं ये सब कुछ देने के बावजूद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि लिखा है कि देखो कि सोने की जितनी भी पैदाइश है दुनिया में, सोने की कितनी कदर है। एक मासा, एक तोले के बराबर भी जो गरीब है उसे ले नहीं सकता, लेकिन ये जिस चीज को देखता है वो सोना बन जाती है और जिस पत्थर में से गुजरता है वह उसके पांव लगते हैं, वो पत्थर सोना बन जाते हैं। इतना बड़ा क्रोपी, इतना बड़ा साया अफगन फरिश्ता, इसका जोर, इसकी कुव्वत, इसका जलाल और इसकी जो अनैंटिंग थी ये बहुत ही ज्यादा थी। और इसके यानी कि जमीन पर तो इसका मद्दे मुकाबला है ही नहीं था कोई, लेकिन आसमान पर जितने भी फरिश्ते थे मैंने कहा कि सब इसके मद्दे मुकाबले कोई नहीं था, लेकिन वो भी थे बहुत ज्यादा, यानी कि अपनी कुव्वत, अपने जलाल, अपनी रोशनी और अपने यानी कि कह लें कि अपनी नैंटी के स्वभाव से वो बहुत बड़े हुए थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी खुदा ने क्या कहा कि हाँ, तेरे दिल में घमंड समाया है और मैं ये सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। सबको छीना, घमंड, गरूर, ये चीज़ें जो हैं खुदा ने आसमान पर फरिश्तों के अंदर अगर आई हैं तो उनको माफ नहीं किया। हम इंसान होने के नाते हमारी बसात ही क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो फरिश्तों के मद्दे मुकाबले भी नहीं हैं, हम तो फरिश्तों के कहने के किसी भी पॉइंट में शुमार नहीं है, लेकिन फिर भी हम मट्टी के तोते। सब्र अय्यूब ने कहा और आगे पलूस रसूल कहता है और दाऊद नबी कहता है कि इंसान की बसात ही क्या है, वो सुबह पैदा होता है एक कीड़े की मानद है और शाम को पिस जाता है। हमारी बसात कुछ भी नहीं है, हम सुबह को पैदा होने वाले, शाम को खत्म होने वाले कीड़े हैं। लेकिन पलूस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में क्या है। आता सबको शायद कहना मुश्किल है, खुदा के कलाम की आवाज़ को और खुदा के कलाम की हाँ को कहना बहुत मुश्किल है। बेशक इससे पहले से ज़्यादा भी बातें आती होंगी आप में से सब, लेकिन यहाँ कहना क्लास में मुश्किल है, क्योंकि आपकी ज़ुबान को अगर मैं नहीं बोलता तो मेरी ज़ुबान को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा क्योंकि कलाम की बातें हैं, अगर तू बोलेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, तेरे मुंह के लिए बरकतें नाज़िल करूंगा, क्योंकि मैं मुंह को नहीं खोलने दूंगा और बरकतें तेरे लिए नाज़िल ना हो। ये कलाम के फैसले अटल और हमेशा कायम रहने वाले हैं, ये कभी टल नहीं सकती। अबलीस इंसान के ज़बान को नहीं बोलने देता, इंसान के ब्रेन को कलाम की तरफ नहीं आने देता, इंसान के दिल को यानी कि कलाम की तरफ नहीं आने देता।
क्योंकि वो कहता है अगर इसका पूरा जो जितना भी इसके जिसामत के अज़ा है वो कलाम की तरफ माइल हो गए तो ये तो खुदा का मक़दस बन जाएगा, ये खुदा का घर बन जाएगा और खुदा का रूह इसमें बसेगा और खुदा का रूह जब इसमें बसेगा तो खुदा इसमें होकर काम करेगा और ये कहेगा ऐ खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। तो खुदा कहते हैं अपने आप को खाली कर दे तो मेरा रूह तेरे अंदर आएगा। अगर तू अपने आप को खाली नहीं करेगा तो मेरा रूह तेरे अंदर मुज़ाहमत कभी नहीं करेगा। हम कब नहीं खाली करते? जबकि हमारी अना, हमारी हर तरह की बुराई, हर तरह का बुरा यानी कि जो भी ऐसा सिलसिला है हमारे अंदर काम करता है तो वो हमारे पूरे अज़ाब को साकत कर देता है। हम कलाम के लिए अपने आप को कभी भी रवादावा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ। अबलीस के बारे में लिखा है कि अबलीस जो है वो आपसे बढ़कर है, वो इंसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अबलीस आसमान की और ज़मीन की बातों को, हर एक छुपे भेद को जानता है। वो आप जो कि नहीं जानते, लेकिन उसमें और आप में फ़र्क क्या है? वो रात भर इबादत करता है लेकिन सुबह होते ही वो गुनाह में मैल हो जाता है, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है और गुनाह को अपने अंदर लेना शुरू कर देता है और रात भर की जो उसकी इबादत है, उसकी जो बंदगी होती है वो बेकार चली जाती है। इसीलिए इब्लीस अमल नहीं करता। और अगर तू भी अमल कहता है नहीं करेगा, इब्लीस और उस तुझ में कोई फर्क नहीं है। इब्लीस और तू एक है, क्योंकि जो लोग नरमी आजी इंकिसारी में होते हैं, कलाम उनके अंदर भरा होता है, उनकी सोचों में भरा होता है, उनके दिल में भरा होता है, उनकी आंखों में भरा होता है, उनकी अज़ा में भरा होता है। क्योंकि उनके दिल में, हमें कहते हैं इब्लीस ने कहा कि खुदा ने कहा इब्लीस के दिल में घमंड था तो खुदा ने उसको पस्तहाली दे दी, नीचापन दे दिया। तो खुदा कहता है अगर तू अपने आप को पहले ही पस्त कर ले, इन बातों से बच, तो मैं तेरे अंदर अपने कलाम को भरूंगा और मेरा कलाम तेरे जरिए, यानी तेरे कानों के जरिए, तेरे दिमाग में, तेरे ब्रेन में और ब्रेन तख्लीक के रस्ते में और उसके तेरे दिल में और तेरे दिल में पार करता हुआ बंद बंद गूदे गूदे में गुजरता हुआ कहाँ पहुँचेगा? तेरी जिसामत में और तेरी हड्डियों में। और जब हड्डियों में पहुंचेगा तो तू खाली अपने आप को किए होगा, और जब तू खाली करेगा तो तेरी हड्डियों में कलाम पहुंचेगा, और तू तेरी हड्डियों में जब कलाम पहुंचेगा तो उस वक्त यिर्मयाह की तरह तू कहेगा ऐ खुदावंद तेरा कलाम मेरी हड्डियों में बशीदा है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों में भरा हुआ है। और जब तू ये बात कहेगा अलीशा की तरह तू मर जाएगा, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरी हड्डियों में कलाम होगा, तो तेरी हड्डियों के साथ मुर्दा टकराएगा और वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि तूने कलाम को अपने यानी कि ब्रेन के वसीला से, अपने कानों के वसीला से अपनी खुजलियों को खोला है और कलाम को मौका दिया है। इसलिए कलाम पहुंचता 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 तेरी हड्डियों तक पहुंच चुका है, इसलिए कि तूने अपने आप को खाली किया हुआ है, हर दुनियादारी से अपने आप को पस्त किया हुआ है। इसलिए कलाम के वसीला से तेरा घराना निजात पाएगा और कलाम के वसीला से तेरा बदन निजात पाएगा और कलाम ही के वसीला से तू आने वाले लोगों को, अय्यूब की मार्फत खुदा कहता है कि मैं तेरे हाथों की पकीज़गी की वजह से बहुत से गुनहगारों को माफ करूंगा और बहुत से बदकारों को माफ करूंगा और बहुत से बीमारों को मैं तेरे हाथों की वजह से इनके शिफा को नाज़िल करूंगा, और तू मुर्दे को हाथ लगाएगा और वो भी जिंदा हो जाएगा। ये मेरे सब किसकी वजह से होगा? ये सब मेरे कलाम की वजह से होगा। किस वजह से? मेरे कलाम की वजह से होगा। मेरा कलाम जब तू कबूल करता है तो तेरा दिल हर तरह की चीज़ से खाली हो जाता है। अब इब्लीस ने कलाम को कबूल नहीं किया और आज वो ज़मीन की इंतहा तक घूमता है और ज़मीन की इंतहा तक सैर करता है। इसका बाप रूप अय्यूब का पहला बाप पढ़कर देखे तो खुदा ने कहा इब्लीस तू कहाँ से आता है? उसने कहा कि ज़मीन की सैर करता हुआ मैं आता हूँ। इसका मतलब है ज़मीन पर हर रोज़ इब्लीस सैर करता है, घरों का सैर, शहरों का सैर, देहातों का, कंट्रियों का, हर चीज का इब्लीस हर रोज सैर करता है और वो देखता है कितने लोग खुदा की तरफ हैं, उनको मैं हटाऊं, कितने लोग खुदा की तरफ हैं उनको मैं पीछे करूं, कितनों के ज़ेर खुदा की तरफ माइल हो गए हैं उनके ब्रेन को क्या करूं? मैं बुरे ख्यालों में उलझा दूं, गुरूर घमंड में उलझा दूं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा औजार है। झूठ का औजार, बुराई का औजार,
बुरा देखने का औजार, बुरा सोचने का औजार और बुरी महफिलों में बैठने का औजार, आजकल के नेट के बुरा वाश करने का औजार, आज का हर तरह की बुरी चीज़ को देखना जो हम पसंद करते हैं, ये भी इब्लीस ने जदीद दौर में यह अपना औजार निकाला है। अगर खुदा कलाम के वसीला से दुनिया में तरक्की कर रहा है तो इब्लीस भी साथ साथ दौड़ रहा है, वो भी तरक्की करता है। अलीशा नबी जो है वो अपने आका, अपने उस्ताद के साथ क्या करता है, वो यानी कि 10 साल या 12 साल जितना भी साल रहा है, उसने अपने आका को सिर्फ देखा है। उसके शागिर्द अलीशा ने उसको सिर्फ अपने आंखों को देखा है कि मेरा उस्ताद क्या करता है। उसके देखने के वसीला से उसके अंदर वो यानी कि उसी वो बरकत दुगना होकर ट्रांसफर होगी। उसने कहा क्या है, खुदावंद ऐ मेरे आका, यानी कि खुदा से कहा कि मैं अपने उस्ताद का दुगना बरकत का हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, उसने देखा, अच्छा देखा, बुरा नहीं देखा। यानी कि जो इंसान बुरा देखते हैं वो लंद का मेंबर बनते हैं, और जो बुरा सोचते हैं वो भी लंद के मेंबर बनते हैं, और जो बुरा दिल में रखते हैं वो भी लंद का मेंबर बनते हैं। लिखा है अय्यूब के खत में कि जो तेरे अंदर है वही तेरी जुबान से क्या होगा, वो सादर होगा, वो निकलेगा, वो बयानबाजी करेगा और लोगों के सामने जार होगा, हवीदा होगा, और लोग देखेंगे इस शख्स के अंदर क्या है। इसके अंदर जो हुलिया है उसके किरदार से, उसके बैठने से, उसके उठने से, उसके चलने से, उसके फिरने से ज़ाहिर किया जाएगा। हाँ, अगर ये तो इब्लीस का मेंबर है तो इब्लीस कैसे काम करेगा। अगर ये खुदा का मेंबर है तो इसके दिल में नरमी, आज़ी, इंकिसारी और खुदा के लोगों के साथ रिलेटेड है, और खुदा की उसमें से आदात निकलेगी, और लोग कहेंगे कि अगे न तू भगत हो गया, तेरी आदात ही बदल गई। अगले तो खुदा का बंदा ज़्यादा बन गया, किदों वेखो चर्च, किदों वेखो खात्मा लै टुरिया फिरना है। यानी कि इंसान की आदात जो है वो खुदा के साथ रिलेटेड होने से ये हुलिया बयान करती हैं कि मैं क्या हूँ, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कि जबकि मैंने इसी बात की वजह से खुदा से कहा कि खुदावंद मैं नहीं करना चाहता ऐसा काम, तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें जहां बुलाऊंगा वहां तू जाएगा। यकीनन जब भी जहां कहीं बुलाया जाता है, खुदावंद का शुक्र है कि खुदा पैरालाइज के दरमियान और अंधों के दरमियान और बेऔलाद जोड़ों के दरमियान और बदरू गिरफ्तार लोगों के दरमियान खुदा मोज़ात कर रहा है और खुदा की गवाहियां पेश हो रही हैं। यानी कि अगर आप वहाँ का देखें, ये बहन है और ये माँ जी हैं जिन्होंने हमारी खिदमत को देखा है और वहाँ पहुँचती हैं, मीटिंगें अटेंड करती हैं और लोगों को भी देखती हैं कि हर मंगल में कितनी गवाहियाँ पेश होती हैं। और उस मंगल मीटिंग की जो रूटीन है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम खुदा के साथ रिलेटेड हैं, इब्लीस के साथ नहीं हैं, तो आपको दुनिया को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मीटिंग है हमें सिर्फ बैठना है, हमें नहीं पता ना तो विजिट करना है, ना किसी को कहना है कि आप भी आए। लोगों को पाक विजिट करता है, लाहौर, कसूर और दूजा वाद रतराम तक और पत्तो चुनिया तक लोग आते हैं। आधे मुस्लिम होते हैं, आधे मसीह होते हैं, आकर बताते और कहते हैं कि असी इतों आए, असी इतों आए, हमें पता नहीं। वो कौन लेके आता है? 150-200 लोग होते हैं, सिर्फ पाक रूह खुद विजिट करता है और दुखी लोगों को वहाँ उस मीटिंग में शामिल करता है। हम ये कहते हैं कि खुदाबंद ये दुखी लोग हमें चाहिए, हमें सुखी लोग नहीं चाहिए जो कि कलाम को इग्नोर करते हैं और तेरे कलाम के साथ रिलेटेड नहीं है। वो लोग हमें नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग चाहिए जिनको इब्लीस ने जकड़ा हुआ है और जिनको इब्लीस ने जो आसमान से गिरा उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनको बीमारियों का सबब बनाया, उनको यानी कि बहुत ज़्यादा और उलझनों में उलझा दिया, और वो लोग आज सच्चों पंच का शिकार हैं। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनको नींद हराम है, उनको बीमारियों ने आज इनके खून के आंसू ला दिया है। ये किसका काम है? इब्लीस का काम है। वो इब्लीस जो आसमान से गिरा और ज़मीन पर आकर उसने कहा कि हाँ खुदावंद, मैं जिस मखलूक को तूने तख्लीक किया, बनाया है, मैं आज इस तेरी दुनिया को भी आराम नहीं यानी कि आने दूंगा। और वो इब्लीस जो आसमान से गिरा है आज उनके बंदों
को, उसकी कलीसिया को और उनके लोगों को आज भी जोत कोप करता है, उनको अजियत देता है बीमारियों की वजह से, अपनी तस्वीरों की वजह से, इनके बहुत से और तरीके हैं लड़ाई झगड़ों की वजह से। और वो जो इब्लीस है खुदा की मखलूक को तंग कर रहा है, जो आसमान से गिरा दिया गया है। लेकिन लास्ट की वस्त जो है वो लिखा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो इब्लीस तुमसे क्या करेगा? वो भाग जाएगा। हम इब्लीस का मुकाबला किस तरीके से कर सकते हैं? जो आसमान से गिरा है और जमीन पर आ चुका है वो इसलिए कर चुके हैं। हम कर सकते हैं कि हमारे अंदर अगर पाक रूह की गैरनेस होगी तो करेंगे, हमारे अंदर अगर दुआओं का जोर होगा तो करेंगे, हमारे अंदर अगर पाक रूह की अनॉइंटिंग होगी तो करेंगे, क्योंकि इब्लीस हमसे ज्यादा शाजोर है। इब्लीस के पास पावर है, इब्लीस के पास बहुत बड़ी उनकी अपनी तस्वीरों की यूनिटी है। वो बहुत सी तस्वीरों को पूरी ज़मीन पर छोड़ता है। वो कहता है कि मैं इंसान को कंफ्यूज करूंगा, लेकिन इंसान के पास बहुत बड़ा एक बोनस है जो यीशु ने अपना लहू बहाया और सलीब पर जान दी और कहा कि मैं अपनी जान को ऐ बाप तुम्हें देता हूं। और वो देने का अख्तियार भी रखता है जान, और लेने का अख्तियार भी रखता है। उसने अपनी जान दी और वापस ली और मुर्दों में जिंदा हुआ, मौत पर फतेहमंदी पाई, कब्र पर फतेहमंदी पाई, दुनिया पर फतेहमंदी पाई, दुनिया की हर चीज पर फतेहमंदी पाई। जबकि मौत पर यीशु ने फतेहमंदी पाई तो मौत जो है वो सारे दुश्मनों से सबसे हैवी दुश्मन है, क्योंकि जो गुनाह बढ़ चुका होता है तो मौत को पैदा करता है। जब मौत जो होती है वो क्या करती है? इंसान के ऊपर अपने पंजे फैलाती है और उसको जमीन में गाड़ देती है, तो कोई शख्स भी जमीन में से निकल नहीं सकता। इसलिए अगर हम यीशु के लहू के वसीला से अपने अंदर पाक रूह की ज्ञानस रखते हैं तो इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर यीशु के लहू को अपने अंदर नहीं लेते तो हम खुदा का मुकाबला, इब्लीस का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने चंद निशानियां हमें दी हैं। उसने कहा कि अगर तुम मिलकर दुआ करोगे तो तुम्हारे घर के चौगिर्द आग की दीवार का पहरा लग जाएगा। बाप रूफ अय्यूब का यानी कि पहला बाप पढ़कर देखें, उसकी 7-8 है तो लिखा है कि अय्यूब के घर के चौगिर्द आग की दीवार का पहरा लग गया था, तो इब्लीस भी यानी कि बेबस हो गया। उसने कहा ऐ खुदावंद मैं अय्यूब के घर की दीवार को फांद नहीं सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि उस घर के चौगिर्द आग की दीवार का पहरा है। आग की दीवार का हमारे घर के चौगिर्द पहरा कब लगता है? जब हम अपने घर में बच्चों समेत, बीवी समेत और सारे अफराद को लेकर एक जगह बैठकर अपने घर में मज़बा बनाते हैं। जब हमारे घर में मज़बा होगा तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। अगर हमारे घर में मज़बा ही नहीं है तो इब्लीस हमारे घर में आएगा, यानी कि दीवार भी फांदेगा, अंदर का दरवाजा भी तोड़कर चला जाएगा और रोकने वाला कोई नहीं होगा। किसी की जरूरत नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि हम खुदा की प्रेग्रेस में नहीं है, हम खुदा के हाथों में नहीं है। और अक्सर औकात जो मेरे घर में बदरू गिरफ्ता लोग आते हैं वो अंदर आकर सोफे से बैठते हैं तो हीलिंग जारी हो जाती है। मुस्लिम होते हैं तो वो कहते हैं बाबा जी समझ लिए तो आ रहे हैं तो मुंडे तुझको आ जाए पे जाने मना बाबा सब कुछ करेगा बेफिक्र होगा, बाबा उतरे बैठा है तो आपे रंग खा देंगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मुस्लिम जो हैं वो मेरे पास आते हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरे घर के अंदर किसका पहरा है, पाक रूह की गैरनेस का है, पाक रूह के मसे का है और पाक रूह की नैंटी का जोर है। और जैसे ही वो खुद ही अपनी खेल में जारी हो जाते हैं और 2 मिनट के बाद रिलैक्स होते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई बैठे, आपको कलाम से तो आपको पता चलेगा कि ये काम किसका है। ये इब्ने मरियम का है जो सूरत मरियम उसकी 11 दूसरे में लिखा हुआ है। वो लोगों ने पूछा मरियम से ये बच्चा कहाँ से आया, और मरियम ने किया इशारा बच्चे की तरफ, पूछो उस बच्चे से जो पैदा हुआ है, और जिरगा भागा बच्चे की तरफ बोला और हाँ भी बिन बाप को कहाँ से पैदा हुआ जबकि तेरा बाप नहीं है। इब्ने मरियम बोला 3 दिन का झूले में से कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर होकर आया हूं और मैं मरूंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। 3 जो बयान है ये सूरत मरियम 11 आयत दूसरे रुकू में लिखे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ वाकई हमें नहीं पता। अगर पहले अपना मुतालिया करो आपको पता चले इब्ने मरियम कौन है, ये कौन है यीशु। ये वही काम कर रहा है। मेरे पास को बसात या पावर मेरे पास नहीं है, बल्कि यीशु के लहू की और यीशु की नैंटिंग की है। उसके नाम के वसीला से आपका जो मरीज़ा है बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
यानी कि अपने घर में हम दुआ करते हैं, अपने घर में दुआ में ठहरते हैं, तो पाक वो घर के चौबीसों पहरे को तैनात किए हुए हैं। जबकि हम नहीं अपने घर में दुआ करेंगे तो पूरे ज़माने के विद्रोहों के साथ तो हमने दुश्मनी ली हुई है। वो मेरे बच्चों को कन्फ्यूज़ करेंगे, वो मेरी बीवी को कन्फ्यूज़ करेंगी, मेरे घर के अफराद को कन्फ्यूज़ करेंगी, क्योंकि मेरे घर में दुआ की आग नहीं है। और अबलीस जो आसमान से गिरा दिया गया है वो घरों के ऊपर काबज़ होना चाहता है, वो जिस्मों के ऊपर काबज़ होना चाहता है, और वो फैमिलियों को कन्फ्यूज़ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अबलीस के पास ये इख्तियार है कि आप कलाम की तरफ ना जाएं, आप परस्तश की तरफ ना जाएं, आप दुआ की तरफ ना जाएं। कलाम, दुआ, परस्तश, तीन चीज़ें जिस जिंदगी में नहीं है वो अबलीस का शिकार होगा और होता रहेगा। एक जिस्म में से तस्वीर को जब निकालने लगे तो मैंने पूछा कि हाँ भाई आप इस बदन में क्यों आए हैं? अबलीस का था कि मैंने इसको खाली देखा और मैं इस बदन में आ गया। मैंने तो खाली देखा, क्या ये दुआ नहीं करती? उसका हस्बैंड किससे बोला, वो कहता नहीं पास साहब ये दुआ कर दी, ये दुआ तो बड़ी करती सी। मैं हाँ भी तो झूठ बोलना पे वो कहता मैं तो मेरी बीवी दुआ करती सी तो दुआ वो इन्नी कर दी फिर भी उनके तू किमें आ गया। आधा जो दुआवां करती सी ना ये वाकई 3 टाइम दुआ करती, बड़ी जोश ਨਾਲ दुआ करती सी। एक किदों दुआवां करती रही है ना तो दुआ करती जोश ਨਾਲ, तो मैं दे आसे पासे ना एक यानी कि गोले वाकू घूमना सा, तो मैनू जगह नहीं मिलती सी कि दे विच मैं आ जाए। तो मैं फिर तू किमें आ गया? फिर जो दुआवां करती सी सारे कहता मैनू 8 दिन पहले दुआवां छड़ाइया, 8 दिन पहले दुआवां छड़ाइया ने, ये दुआवां छड़ती गई और इनका जिस्म दुआवां तो की हो गया, खाली हो गया। और दुआ की किहड़ी अग सी इनके जिस्म चो मदम हो गई और मुकम्मल तौर पर प्रॉपर की हो गई, ठंडा जिसामत हो गई। और मैं उस वक्त जिस्म च की हो गया, इन होया और अपना घर कर लिया। मैं हाँ भी इवें गल ही उनके हस्बैंड क्या हाँ बिल्कुल इवें ही है। इन्हें 8 दिन पहले दुआ छड़ चुकी सी, आदि सी मेरा दिल नहीं करता दुआ करने, तो दिल करादा कौन नहीं रहा? जिहड़ा समाना तो डिग्गा है, जिहड़ा समाना तो डिग्गा है वो दिल नू चाट करता है ताकि हम दुआ ना करें, हम प्रशश ना करें। पादरी तो करा दे अपने प्रशस्ती के पारियों का कम प्रशस्त का नहीं कि करिए अजय सोना माना बैठे हैं। अगर पादरी प्रशस्त कर रहा है ना तो जिस्म भी पादरी का सरगर्म है, ठीक है। अगर वाम नहीं ना करती प्रशस्त उनके जिस्म के लिए कन्फ्यूजन का सबब है, ठीक है। अगर वो उस जिस्म की मानद है, हमें चाहिए कि अबलीस से बचने के लिए हम प्रशस्त दुआ और कलाम में ठहरना हमारे लिए ज़रूरी है। तब जाकर जो आसमान से गिरा है ज़मीन पर है उसका मुकाबला हम कर सकते हैं और वो हमें कभी कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता। आमीन। आज के कलाम के स्वर से खुदा को बरकत दे। हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और खुदा की हज़ूरी में झुकेंगे, आखिरी स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम